सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, एक मैथ का पॉपुलर बुक पिनेकल मैथ 6800 प्लस टीसीएस सीरीज का 5th एडिशन बुक का मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, प्रॉपर सॉल्यूशन कराऊंगा। जिसमें से हमारा इस बुक में क्या है, चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुका हूँ। नंबर सिस्टम में 1 से 15 क्वेश्चन तक का कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम 16 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। एक बार और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि क्या कर रहे हैं हम लोग, कि जो इस बुक का चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन है वही सेम मैं करा रहा हूं। तो आपका जो 5th एडिशन बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं कराने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूं, लेकिन ये डिपेंड करता है सिर्फ आपके ऊपर। आपको काम क्या कर रहा है, ऑनेस्टी के साथ अगर आप 3 काम करते हो तो मैं ये बुक को जितना जल्दी से जल्दी, यानी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल 2000 एग्जाम 24 होने से पहले मैं इसको फिनिश करा दूंगा। पहला काम करना है ऑनेस्टी से। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, नहीं पसंद आता है आप अनदर चैनल पे जा सकते हो। दूसरी बात कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हर एक वीडियो को आप शेयर कर दिया करो फेसबुक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में। इससे क्या होगा कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे उतना ही मेरे को पढ़ाने में भी मजा आएगा, और सीरियस स्टूडेंट्स मिलेंगे तो और पढ़ाने में मजा आता है। तो इसीलिए आप वीडियो को शेयर कर दिया करो। थर्ड, आपको हर एक वीडियो के कमेंट्स में आपको बताना है, कमेंट्स करके वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में, कि इस सेशन से आपको हेल्प मिल रहा है नहीं, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। बुक में भी सॉल्यूशन दिया गया है, मेरे वीडियो सॉल्यूशन को आपको देखना क्यों चाहते हो, क्योंकि यहां पे मैं आपको शॉर्ट अप्रोच विथ लॉजिकल अप्रोच बताऊंगा जो आपको बुक के सॉल्यूशन में नहीं मिलने वाला है। और इस बुक का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मैं हर एक चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। तो चलिए देर नहीं करते, हम टाइम पास नहीं करेंगे। नंबर सिस्टम का 15 क्वेश्चन 1 से 15 क्वेश्चन तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। व्हेन ए नंबर m इज डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर इज 6, यानी नंबर m को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आ रहा है 6। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द स्क्वायर ऑफ m इज डिवाइडेड बाय 7, m का स्क्वायर उसको 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, यही क्वेश्चन कहा गया है। देखो ध्यान से, हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो हैं हिंदी यहां से पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी बाइलिंगुअल कंटेंट है। बुक इंग्लिश और हिंदी अलग अलग आती है, लेकिन जो मैं करा रहा हूं वो उसमें सेम मैच करेगा। आपके हिंदी वाले बुक में हिंदी मैच करेगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश, लेकिन यहां पे बाइलिंगुअल है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले स्टूडेंट्स देख लेंगे। ध्यान से देखो, हमेशा जानो कि ये इससे डिवाइड होगा ही होगा, तभी ये क्वेश्चन फॉर्म हो पाएगा। और अगर हम नंबर के साथ, जो मैं बोलता हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लॉजिकल क्या कहता है कि जो नंबर में ऑपरेशन होगा वही रिमाइंडर के साथ होगा। यानी नंबर का स्क्वायर किया गया तो रिमाइंडर का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, उसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 5 35, रिमाइंडर बच गया 1। ऑप्शन कितना हो गया, बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन सीएचएसएल 2021 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट, सीपीओ 2020 में क्वेश्चन पूछा गया क्या, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 400 एंड 700 आर डिजिबल बाई 5 6 7, यानी 400 और 700 के बीच कितनी संख्या है जो 5 6 7 से विभाजित होगी। तो 5 6 7 से तीनों से डिवाइड होने के लिए इन तीनों का क्या लोगे, एलसीएम, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 6 के 30, 30 7 210, यानी इन तीनों का एलसीएम हो गया 210। यानी जो नंबर 210 से डिवाइड होगा वो 5 6 7 से डिवाइड होगा, और 400 से हमें 700 के बीच लेना है, यानी 400 से बड़ा और 700 से छोटा। तो 21 का टेबल जानते हो, 21 दूनी 21 का डबल 42, यानी 420, 420 700, 400 और 700 के बीच में है। 21 तियां 63, ये भी नंबर आ जाएगा। 21 जो होता है 84, यानी 840, 700 से बड़ा हो जाएगा, यानी यही 2 नंबर पॉसिबल है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 2। दूसरी बात, थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे दूं जो आपको हमेशा याद रखना है। टेबल आपको पता होना चाहिए 1 to 30 तक, स्क्वायर पता होना चाहिए आपको 1 to 50 तक, फिंगर टिप्स पे 50 तक, क्यूब पता होना चाहिए आपको 1 to 30 तक फिंगर टिप्स पे। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे देखो 32 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 1024 होता है। किसी ने बोल दिया 38 का स्क्वायर तो 1444 होता है, पता होना चाहिए। जैसे अगर मैंने क्यूब की बात करूं, जैसे बोल दिया किसी ने कि 15 का क्यूब कितना होता है तो 33 75 डायरेक्टली पता होना चाहिए। किसी ने बोल दिया 22 का क्यूब कितना होगा 10,648 होता है, तो ये फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए आपको। टेबल जैसे 21 का टेबल यहां पे आ गया ना, 21 21 दूनी 42, 21 तियां 63, 21 84, 21 5 105, 21 6 126, 21 7 147, 21
वाठा 168, 21 नवा 189, 21 दामे 210। इस तरह से 1 to 30 तक टेबल पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो सॉल्यूशन जरूरी है, क्योंकि क्या आपको नीड है एग्जाम में ये चीज पता होना चाहिए। अगर 21 का टेबल पता होगा तभी तो कर पाओगे जल्दी। चलिए अब आते हैं, ये तो हमारा आंसर आ गया, इसी तरह से एग्जाम में करना था, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, क्योंकि आगे जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम यूज में लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे देखो मान लो 4 एक नंबर है, 4 को अगर हमें इस 4 से 18 को डिवाइड करना होगा तो 4 4 जा 16, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो जो ये होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोसेंट, हिंदी में बोलते हैं भागफल, ठीक है। तो जब हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा, इसको कॉन्सेप्चुअल कैसे करोगे वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। 400 और 700 के बीच चाहिए नंबर, और जो डिवाइड होना चाहिए 5 6 7, यानी एलसीएम कितना होगा 210। तो हम 210 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, 210 से, लेकिन लिखेंगे हमेशा कोसेंट। जैसे 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम्स में जा रहा है, 4 चौके 16, यानी ये वाला सिर्फ लिखेंगे हम, रिमाइंडर नहीं लिखेंगे। तो 21 दूनी 42 होता है, यानी एक टाइम्स में जाएगा, तो ये 21 3 63, और क्योंकि दोनों के बीच में चाहिए तो डिफरेंस ले लो इन दोनों का, यानी 3 - 1, दैट मीन्स 2 इज द राइट आंसर। तो ये कॉन्सेप्चुअल है और ये क्या था, लॉजिकल था। दोनों तरह से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब एक चीज और माइंड में आ रहा होगा, सर एग्जाम में क्या करते, तो देखो ध्यान से, एग्जाम में कोई भी वे जाते, एग्जाम में देखो क्या करना था आपको, कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर मेरे को करना होता तो 210 दिख रहा है, 210 21 दूनी 42, एक नंबर 420, 21 3 63, एक नंबर इतना आ गया आंसर। दूसरा अगर सोचता तो 210 से डिवाइड करता एक बार में, 210 से 3 टाइम्स में, तो डिफरेंस ले लेता तो भी 2 आ जाता। तो केवल एग्जाम में ये सोचना होता है, ना कि इतना लिखना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, मेंस के पेपर में पूछा गया टायर 2 का क्वेश्चन है, लेट ए बी ए नॉट इक्वल टू बी, ये इंपॉर्टेंट है। इस 2 डिजिट प्राइम नंबर सच एज बी ए इज आल्सो प्राइम नंबर। ए बी एक 2 डिजिट का नंबर है, प्राइम नंबर है, और बी ए एक आल्सो प्राइम नंबर है। सम ऑफ ऑल सच नंबर इज, तो ऐसे कितने नंबर हैं, जितने भी नंबर होंगे उनका सम बताना है। अगेन आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि 1 to 200 प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरह से आपको पता होना चाहिए 200 तक। ध्यान से देखो, 2 डिजिट से स्टार्ट करना है तो 11 प्राइम नंबर होता है, लेकिन 11 का अपोजिट बी ए करोगे तो 11, लेकिन क्योंकि ए नॉट इक्वल टू बी है इसलिए ये नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट क्या लोगे, 13 प्राइम नंबर होता है, इसका अपोजिट बी ए करूंगा 31, ये पॉसिबिलिटी है। 13 के बाद 17 प्राइम नंबर है, इसका अपोजिट करेंगे 71, ये भी प्राइम नंबर है। उसके बाद 29, अगर मैं 20 इसके बाद ले लूं 23 लूंगा तो इसका अपोजिट करूंगा 32 प्राइम नंबर नहीं होगा तो ये नहीं ले सकते, 29 भी नहीं ले सकते। इस तरह से कहां पे जाएगा, 37 लूंगा तो इसका अपोजिट 73 प्राइम नंबर मैच कर रहा है। अब क्या होगा, अब 73 तक आ चुका तो 79 प्राइम नंबर है और 97 इसका अपोजिट। इसके अलावा 2 डिजिट का नंबर बताओ जिसका अपोजिट और सेम दोनों प्राइम नंबर, नहीं पॉसिबल है, यही पॉसिबल है। तो इसका हमें ऐड करना है, ऐड करके बताना है कितना होगा, ये पूरे के पूरे नंबर को ऐड करना है। अब ऐड करने का भी तरीका आप जानते हो, हम क्या करते हैं, इन सभी को ऐड कर लेते हैं और इन सभी को ऐड कर लेते हैं और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। देखो 9 7 16, 16 7 23, 23 और 3 26, 7 3 10 2 12 और 2 14, 146, इसका आ गया हमारा 146। अब इसको ऐड करते हैं, देखो ऐड कर रहे हैं यहां पे, देखो ध्यान से, 7 3 10 2 12, 9 7 16 7 23, 23 और 3 26 और 1 27, ऐड कर दोगे तो 8 7 4 11, 418 आ गया। देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, बी इज द राइट आंसर। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, इसको इसीलिए स्टार मार्क कर लो, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर का क्वेश्चन था इसलिए अच्छा है। चलिए नेक्स्ट में क्या गया है, प्राइम फैक्टर बताना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ द इतना, इसका प्राइम फैक्टर बताना है। देखो प्राइम फैक्टर बताने के लिए सबसे पहले प्राइम नंबर को पावर में ब्रेक करोगे, प्राइम नंबर के पावर में इसको सोल्व कर लो। 30 को लिख सकते हो
क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5, इस पे पावर कितना है 5, इंटू 24 को लिख सकते हो 8 इंटू 3 यानी 2 का क्यूब इंटू कितना 3, इस पे पावर क्या है 5। अब देखो ध्यान से, एक प्रॉपर्टी होती है कि a पे पावर x इंटू a पे पावर y हो तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है अगर मल्टीप्लाई में हो तो, ये प्रॉपर्टी होती है। अब इसी प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो 2 पे पावर क्या है 5 और 2 पे पावर यहाँ पे 5 इंटू 3, एक और प्रॉपर्टी होती है a पे पावर b पे पावर c हो तो a पे पावर b इंटू सी हो जाता है। तो ध्यान से देखो ये 2 पे पावर 3 इंटू 5 15, 15 2 पे पावर और 2 पे पावर 5, 15 और 5 20 यानी 2 पे पावर 20 आ गया। 3 पे पावर 5 है और 3 पे पावर 5 पावर ऐड हो जाएगा तो 5 5 10 यानी 3 पे पावर 10 इंटू 5 पे पावर 5 है बस तो यानी 5 पे पावर 5, यानी हमने क्या ब्रेक कर दिया, जो नंबर गिवन था उसको हमने प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना है, NFPF मतलब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो जो प्राइम नंबर पे पावर है ना, जो प्राइम नंबर पे पावर है उसको ऐड कर लो, 20 प्लस 10 30, 30 और 5 35, तो आपका 35 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो मेंस के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, 2 पे पावर 20 इज कंप्लीटली डिजिबल बाय ए होल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली डिजिबल बाय द सेम नंबर। यह दिया गया है कि 2 पे पावर 20 प्लस 1 एक पूर्ण संख्या से विभाजित होती है, निम्नलिखित में से कौन सी उसी संख्या से पूरी तरह विभाजित होती है। तो मेरे को देखो ध्यान से, ऐसा करने का मतलब क्या है कि इसको कोई जो 4 ऑप्शन है उसको इस फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो, किसको लिखा जा सकता है। तो देखो मेरे को यही दिख रहा है कि ये क्यूब के फॉर्मेट में है तो यही लिखा जा सकता है। कैसे, देखो ध्यान से इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, 2 पे पावर क्या लिख सकता हूं 2 पे पावर 20 का क्यूब तो 60 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, और 1 का क्यूब, और आप जानते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना तो पता है आपको। अब देखो ध्यान से, ये a है और ये b है तो a प्लस बी यानी 2 पे पावर 20 प्लस 1, आगे कुछ भी रहे इसको हम आगे कर लेंगे, तो यानी ये एक इसका क्या है फैक्टर है, देख रहे हो, तो यही आंसर हो जाएगा। और आपके माइंड में इतना थोड़ी एग्जाम में सोचना है, देखो एग्जाम में सोचना क्या है कि ये जो दिया गया है इसको किस में बना सकते हो, तो हमको देख के ही पता चल रहा था एक फैक्टर इसी के थ्रू बना सकते हो, तो आप आसानी से कर लोगे आंसर। ये CHSL 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली डिजिबल बाई, देखो ध्यान से, पहले 7 पे पावर 81 कॉमन कर लो, कॉमन करते ही क्या बना 1, यहां पे क्या हो जाएगा 7 1 7 प्लस 7 का स्क्वायर, तो 7 पे पावर 81 ऐसे ही रहने दो। अब देखो ध्यान से, 49 और एक 50 और 7 57, कोई तो आंसर नहीं मैच कर रहा है तो एक कम कर लो, 7 पे पावर 80 इंटू 7 पे पावर 1 प्रॉपर्टी बता चुका हूं, इंटू 57, 57 इंटू 7 करोगे 7 7 49, 35 और 3 39 इंटू 7 पे पावर 80, यानी जो नंबर क्या कंप्लीट डिजिबल बाई यानी 399 से डिवाइड होना चाहिए, यानी ये जो पूरा का पूरा है वो किससे डिवाइड होगा, तो देखो ऑप्शन में कौन है 399, अगर ये डिवाइड होगा यानी पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो ही जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, CGL 2020 में पूछा गया, क्या कहा गया है, व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाई x द रिमाइंडर इज 8, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर देयर। देखो ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि पढ़ते ही समझ में आ गया मुझे कि अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, ध्यान से देखो, इसके लिए मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं, चाहता तो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन करा सकता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे देखो, अगर कोई नंबर है, मान लो ये है 15, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 3 12, रिमाइंडर 3 आ गया। अगर मान लो ये 17 है, 17 को 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, तो 8 दूनी 16, रिमाइंडर 1 आएगा। यानी जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर से वो हमेशा बड़ा आ रहा, बड़ा ही होगा। तो जैसे देखो ध्यान से,
200 इज डिवाइडेड बाई ए पॉजिटिव इंटीजर x, 200 को अगर x पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है 8, तो x हमेशा बड़ा होगा 8 से, यानी x की वो वैल्यू लेनी है जो 8 से बड़ा होगा। कंडीशन ये पता चल गया, एक छोटा सा बेसिक चीज है, सभी को पता था, लेकिन यहां पे लोग, अगर मैं लिख देता हूं बुक में लिख दिया गया x ग्रेटर देन 8, लोगों को पता ही नहीं है। यानी कि अगर 200 को 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 यानी x जो होगा वो 8 से बड़ा होगा, यानी x की वो वैल्यू लेनी है जो 8 से बड़ी हो। इसका मतलब इतना ही था, ये समझाने के पीछे का रीजन। अब आ जाओ ध्यान से देखो, एक और चीज बताता हूं। जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर जो होता है वो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, एक्स्ट्रा पोर्शन होता है। जैसे देखो, अगर मैं 18 को 4 से भाग करता हूं तो 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना आ गया 2। अब इस एक्स्ट्रा टर्म को ध्यान से देखो, इस एक्स्ट्रा टर्म को इसमें से माइनस कर दूं, 18 माइनस 2 तो क्या हो गया 16, और ये अगर मैं अब 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0 आ गया, नहीं कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो, मान लो 25 है, 25 को मेरे को 3 से डिवाइड करना है, 8 टाइम्स में जाएगा 24, कैंसिल हो गया 1, रिमाइंडर 1 आ गया। अब इस 25 में से इस एक्स्ट्रा पोर्शन रिमाइंडर है तो माइनस कर दोगे, 25 माइनस 1 यानी 24, तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 3 से। यानी इससे ये पता चला रिमाइंडर जो होता है वो एक्स्ट्रा टर्म होता है। अगर उस एक्स्ट्रा टर्म को नंबर में से माइनस कर दोगे तो वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो 200 है, अगर उसमें से माइनस रिमाइंडर हटा दोगे तो वो 192 जो आएगा वो x से पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा, अभी जो मैंने लॉजिक बताया। यानी कि हमें सिर्फ देखो ध्यान से, 200 में से इस एक्स्ट्रा पोर्शन को घटा दोगे तो कितना आ गया 192, यानी 192 जो होगा वो x से पूरी तरह से डिवाइड होगा। यानी 192 के हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करेंगे। तो मेरे को ये पता चल रहा है कि 24 इंटू 8 होता है 192। 24 का मतलब क्या होता है? 8 इंटू 3, यानी 2 का क्यूब 8 इंटू 3 इंटू 8 का मतलब 2 का क्यूब। ध्यान से देखो, इसको हमने ब्रेक कर दिया, 2 पे पावर 3 और 3 6 इंटू 3 पे पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर बोल लो या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, वो क्या होता है? वो होता है प्राइम नंबर पे जो भी पावर है उसको एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करो। 6 है तो एक ऐड कर लो 7, मल्टीप्लाई 1 है तो एक ऐड कर लो 2, यानी 14। यानी 192 के 14 पॉसिबल वैल्यू हैं। लेकिन कंडीशन क्या कहती है कि x की वो वैल्यू लेनी है जो 8 से बड़ी हो, 8 से बड़ी हो। यानी कि 192 का वो फैक्टर नहीं लेना है जो 8 से छोटा हो। 192 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, क्योंकि 3 और 2 से हो रहा है तो 6 से भी होगा। 6 से के बाद नेक्स्ट क्या होगा? 7 से नहीं, 8 से होगा। यानी हमें x की वो वैल्यू लेनी है जो सिर्फ 8 से बड़ी हो, और 8 से छोटी वाली जो होगी उसको निग्लेक्ट कर देंगे, ये 8 या 8 से छोटी वाली को। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी वैल्यू हैं जो 8 या 8 से छोटी हैं, 8 से बड़ी नहीं है, तो इनको हटाना पड़ेगा। टोटल था 14, उसमें से 6 को माइनस करना पड़ेगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 8। यानी x की 8 पॉसिबल वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहले 90% लोगों को ये नहीं पता होता क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा टर्म है, एक्स्ट्रा टर्म को हटाने पे वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड होगा इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। और क्यों, दूसरा कंडीशन क्यों है, इसके लिए भी मैंने बेसिक वे बताया हूं कि क्यों x ग्रेटर देन 8 होगा। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त होगा, और अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहे किसी बुक से देख लो, अब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, CGL 2020 में पूछा गया है। व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय d द रिमाइंडर इज 15। पॉजिटिव इंटीजर मान लेता हूं n, उसको अगर हम d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15। व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय d, 10 टाइम्स ऑफ सेम नंबर यानी 10n, उसको d से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहा जा रहा है? द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ d, d की लिस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है।
तो ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। कैसे? देखो ध्यान से, मैंने अभी बताया था इससे पहले कि अगर कोई भी नंबर है उसको डी से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा इतना, तो जो यहां वाला होगा ये हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा, यानी डी की वैल्यू हमेशा 15 से बड़ी तो होगी होगी कि नहीं होगी? देखो पहले वाले केस में कि जो डी होगा उसकी वैल्यू 15 से बड़ी होगी, तो डी की वैल्यू 2 ऑप्शन हट गया, 15 से क्या था? छोटा। तो डी की वैल्यू यहीं 2 हो सकती है, या तो 16 या तो 18। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या लेकर के चलेंगे? ध्यान से देखो, अब हम क्या लेकर के चलेंगे वो समझने वाली बात है। देखो कि अगर 16 को, ध्यान से देखो, 16 को डी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 15। यहीं आ रहा है रिमाइंडर 15, यानी जो डी आएगा, क्योंकि हमें लिस्ट वैल्यू ऑफ डी निकालनी है, तो डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? 15 प्लस 16 यानी कि 31। डी अगर 31 है, चाहे रुको, सॉरी मैं ये क्या बोल रहा हूं, एन है उसको डी क्या लेना है हमें? ये डी की वैल्यू है ना, देखो ध्यान से, डी की वैल्यू ये हो सकती है या ये हो सकता है। एन को अगर मैं किससे डिवाइड करूं? 16 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास? 15। तो एन कितना हो जाएगा खुद सोचो। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, 4 को अगर 9 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 दूनी 8, 1 आ गया। यानी जो ये बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है? इतना इंटू इतना प्लस रिमाइंडर। यानी ध्यान से देखो, और क्योंकि ये कोसेंट हमें मान के चलना है 1 है, तो नंबर जो होगा 16 इंटू 1, 16 और प्लस 15, यानी नंबर कितना हो गया? 31। अगर नंबर 31 है, ध्यान से देखो, तो अब हम हिट एंड ट्रायल पहला लेकर के चल रहे हैं, तो नंबर 31 है, तो 31 इंटू 10 यानी 310। उसको किससे? डी हमने माना है 16, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 6 का भाग दे लो, 16 का भाग दे लो 310 में, 16 कहीं 16 कितना हो गया? 50, 150 आ गया। 16 9 144, यानी कितना रिमाइंडर? 6 आ रहा है, तो यही नंबर मैच कर रहा है, तो 16 आंसर हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी, आसानी से हमने बना लिया, पहला कंडीशन से ही हमारा आंसर आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। देखो ध्यान से, इफ 6 डिजिट नंबर इतना इज एग्जैक्टली डिजिबल बाई 7 11 13, देखो ध्यान से, देन y प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, समझना बात को, कॉन्सेप्ट क्या है? पहला चीज याद रख लेना कि 7 11 और 13 का मल्टीपल कितना होता है? 1001। मल्टीप्लाई करने पे 1001 आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको रिपीट होगा। दूसरी बात, कोई भी नंबर अगर ए बी सी है, ध्यान से देखो, ध्यान से, ए बी सी है, इसमें 1001 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिपीट होगा, ए बी सी। जैसे देखो ध्यान से, मान लो कोई नंबर 1 2 3 है, उसको 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा? 1 2 3 रिपीट हो जाएगा, 1 2 3। जैसे मान लो 2 3 4 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1001 से, तो 2 3 4 और फिर रिपीट हो जाएगा 2 3 4। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी नंबर 3 नंबर रिपीट कर दे, जैसे 632, अगर ये बोला जाए कि किससे डिवाइड होगा, तो देख के ही पता चल रहा है कि 7 11 और 13 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये रिपीट हुआ है 3 डिजिट पे। और ये किससे डिवाइड होगा? 1001 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 7 11 और 13 का प्रोडक्ट कितना होता है? 7 11 और 13 का प्रोडक्ट होता है 1001। जैसे देखो ध्यान से, हमें देखते ही पता चल रहा है कि एग्जैक्टली डिजिबल किससे है? 7 11 13, 7 11 13 मतलब 1001 से। यानी ये जो नंबर होगा ये रिपीट करके बना होगा, यानी कितना? 479 और 479 रिपीट करके बना होगा, यानी 479 एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई 4, वाई की 7 और जेड की इतना, तो वाई प्लस जेड करोगे, वाई प्लस जेड यानी 7 + 9 16 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स कितना है? 4, तो आंसर कितना आ गया? 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? नहीं डिफिकल्ट है, लेकिन ये दो कॉन्सेप्ट जिसको पता होगा उसके लिए नहीं डिफिकल्ट है, अदरवाइज ये क्वेश्चन चैलेंजिंग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। देखो ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं, समझना बात को। पहला 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, √a प्लस √b रहे, ठीक है, या डायरेक्टली एक ही कॉन्सेप्ट चलो।
रूट ए माइनस रूट बी, इस तरह से सिचुएशन दी जाए, इन दोनों के बीच का गैप a माइनस बी का डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए हर एक केस में, सेम ईच केस में। तो ऐसे में स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कैसे देखते हो, ध्यान से देखना। नंबर का सम कर दो a प्लस बी, अगर ये सबसे ग्रेटेस्ट है तो फाइनल आंसर जो होगा फाइनली वो सबसे लोएस्ट होगा, वो सबसे लोअर होगा, लोअर यानी कि सबसे स्मॉल होगा। कब के केस में, जब a माइनस ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा तब। जैसे देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली करेंगे। ध्यान से देखो, गैप देखो हर एक में कितने का है, 2-2 का है, नंबर में गैप 2-2 का है, यानी 2 का गैप है। दूसरी बात, अगर गैप सेम रहे, गैप हमारा सेम हो गया, तो अब क्या देखेंगे, ऐड करेंगे नंबर को। 401 प्लस 399, एक इसको दे दो, 400 प्लस 400 800, ये हो गया। इसको ऐड करोगे, एक दे दो इसको, 100 और 100 200, एक इसको दे दो, नंबर को ऐड कर रहे हैं सिर्फ, 300 प्लस एक इसको देखो 300 यानी 600, नंबर को ऐड कर लो, 200 प्लस 200 यानी 400। ऐड करने पे सबसे बड़ा कौन है इन सभी में, ये। अगर ये बड़ा है तो ये फाइनली सबसे स्मॉल हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा कौन है, ये, तो ये सबसे छोटा है, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट। कौन सा आंसर, स्मॉलेस्ट चाहिए। लेकिन ये कंडीशन तभी अगर ये फुलफिल्ड होना चाहिए, इफ ये कंडीशन फुलफिल्ड होगा तभी वो अप्लाई कर पाओगे। तो देखो कितना आसानी से कर लोगे। ये मैंने इसलिए बताया हूं क्योंकि आपको हर चीज जानना जरूरी है, इसीलिए आप वीडियो सॉल्यूशन देख भी रहे हो। अदरवाइज बुक में तो सॉल्यूशन हर जगह सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। चलिए, वही चीज है कि हम 5th एडिशन कंप्लीट करा रहा हूं मैं। ईमानदारी से वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, देखिए ध्यान से। 26 में क्या कहा गया है, x बी द लिस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 7 लिव्स द रिमाइंडर ऑफ 1 इन ईच केस, यानी प्रत्येक केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। इफ x लाई बिटवीन इतना एंड इतना, यानी 2800 और 3000 के बीच लाई कर रहा है, देन व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x। यानी मान लिया x 4 अंकों की संख्या जो, तो 3 4 5 6 7 से भाग देने पर हर स्थिति में एक शेष फल आता है। यदि x का मान 2800 से 3000 के बीच में हो तो x के अंकों का योग ज्ञात करो। ध्यान से देखो, जब भी याद रखो 2 3 5 6 7 से वो नंबर डिवाइड हो रहा है, यानी ये एलसीएम ले लोगे, इन सभी का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, देखो ध्यान से मैं कैसे करता हूं। 2 3 4 6 का एलसीएम कितना हो गया, 12 12 और 5 और 7 और बच गया, तो 5 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, तो 12 5 60 60 और इंटू 7 यानी 420। एलसीएम कितना हो गया, 420। एलसीएम मैंने कैसे निकाला, देखो 2 3 4 और 6 का एलसीएम 12 12 आ गया। बचा क्या, 5 और 7 कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 5 60 60 इंटू 7 420। यानी जो नंबर जो होगा वो क्या होता है, एलसीएम जो आया इंटू के, ऐसे होता है। नंबर जो होता है एलसीएम इंटू कांस्टेंट टर्म प्लस रिमाइंडर, जो बचेगा रिमाइंडर हर एक केस में, तो नंबर क्या हो जाएगा, एलसीएम 420, के क्या है कांस्टेंट टर्म प्लस रिमाइंडर हर एक केस में कितना बच रहा है, 1। यानी ये नंबर है, एन निकालना है हमें। अब देखो ध्यान से, एन जो होना चाहिए वो 2800 से 38 के बीच में होना चाहिए, यानी के की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 1 नहीं ले सकते हो क्योंकि इसके बीच नहीं आएगा, 2 नहीं ले सकते हो, 3 नहीं ले सकते, 4 5 नहीं ले सकते, 6 बार में 7 बार में ज्यादा हो जाएगा क्या, नहीं 7 टाइम्स में जा रहा है, कैसे 140, ठीक है 7 टाइम्स में, यानी के की वैल्यू 7 लोगे तो इसके बीच में आएगा, 7 रखो, 420 इंटू 7 प्लस 1 यानी 140, 7 4 28 और 1 29 और प्लस 1 है, यानी कितना हो गया 2941 आपका आंसर आ जाएगा। 2941 एन आ गया, एन कितना आ गया 2941। अगर नंबर पूछता तो ये हो गया, लेकिन कहा गया है इनके जो भी आया, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स, ये जो है x आया, अब इसका सम 4 1 5 5 और 9 14 14 और 2 16, तो अंकों का योग चाहिए था, 16 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे।
चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 1000 आर डिजिबल बाई 5 और 7 बट नॉट 35। ध्यान से देखो, 1000 से कम नंबर, कितने ऐसे नंबर होंगे जो 5 और 7 से तो डिवाइड होंगे लेकिन 35 से नहीं होंगे। तो पहले इसको चेक करना है, 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, 35 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे। उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे। तो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, सिर्फ कोसेंट यानी भागफल लिखते हैं। तो 5 से ये कितनी बार में जाएगा, 200 बार में तो जाएगा, लेकिन ये नंबर जो है 1000 से छोटा, अगर 1000 तक होता तब तो 200 होता, छोटा है यानी -1 कम कर लेना, यानी कितना हो गया 199। ये समझ में आ गया। 7 से डिवाइड होना है तो 1000 को 7 से डिवाइड करोगे और सिर्फ कोसेंट लिखना है। तो देखो ध्यान से, 7 इकाई 7 बचा 30, 7 चौ 28, 20, 7 दूनी 14, सिर्फ कोसेंट हम लिख रहे हैं। 35 से डिवाइड होने के लिए क्या करोगे, 35 से 35 दूनी 70, 70 यानी 30 और 300, 300 यानी 9 बार में ज्यादा हो जाएगा, यानी 35 वाट है। हम सिर्फ कोसेंट लिख रहे हैं, यानी 1000 को हम भाग करेंगे 35 में, 5 से 35 दूनी 70 हो गया, 30 बचा और 1 0, तो 35 वाट, 8 5 40, 24 4 28, यानी 28 टाइम्स में ये वाला हम लिख रहे हैं। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब जो कंडीशन कहा जाए उसको फुलफिल करो। नंबर जो है 5 और 7 से तो डिवाइड होना चाहिए लेकिन 35 से नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, पहले 5 और 7 वाला लोगे, 199 प्लस 142, और क्या करोगे, 35 वाला लेना नहीं है यानी -28 हटा दोगे। लेकिन एक चीज याद रखो कि अगर जो 35 वाला हटा रहे हो, ध्यान से देखो, 35 जो नंबर 35 से डिवाइड होगा वो 5 से भी होगा, 7 से भी होगा, यानी 28 नहीं हटाओगे, क्योंकि जो 35 है उसमें 5 और 7 दोनों शामिल है, यानी इसका डबल हटाना पड़ेगा, 2 बार कॉमन आ जाएगा ना। कैसे समझना बात को। बहुत सारे लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं, ये क्यों लिखा हूं 2 से मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, 35 वाला तो नहीं चाहिए, जो 35 से डिवाइड 28 नंबर है, लेकिन जो 35 से डिवाइड होने वाले में 5 और 7 वाले भी हैं, इसीलिए हमें 2 बार करना पड़ेगा ना कि 1 बार। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अब ऐड कर लो, 9 2 11, 9 4 13, 1 14, 341 हो गया, माइनस कितना हो गया 56, यानी कितना हो गया 5 8 5 13, यानी 285 आ गया हमारा आंसर, यानी 285। यानी ऐसे 285 नंबर होंगे 1000 से कम जो 5 और 7 से तो डिवाइड होंगे, 35 से नहीं होंगे। बहुत सारे लोग यहां पे मिस्टेक कर देते हैं, ये याद रखना, 2 से डबल से मल्टीप्लाई हटाना पड़ेगा, 28 का डबल। यहाँ पे 35, यहाँ पे 40 होता, 40 का डबल हटाते, क्योंकि 5 और 7 तो चाहिए लेकिन 35 नहीं चाहिए, 35 में 5 और 7 भी शामिल है, इसलिए डबल हटाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं इस क्वेश्चन का। अदरवाइज आप खुद से इस क्वेश्चन को करके देखना कितना टाइम कंज्यूम होगा, कितना टाइम लगेगा। मुझे नहीं पता बुक में कैसा सॉल्यूशन दिया गया है, बुक का सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। मेरा सॉल्यूशन तो मैं तो इस तरह से करूंगा, बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको फॉलो करते हो। चलिए नेक्स्ट, इफ आर इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ इतना 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 इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर डी, देन द वैल्यू ऑफ डी प्लस आर। देखो रिमाइंडर क्या कहा जा रहा है कि रिमाइंडर आर बच रहा है व्हेन ईच ऑफ इतना इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर। ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन में अगर ऐसा होता, 3 नंबर ए बी सी होता, अगर इसको डिवाइड करते कोई भी ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर से और रिमाइंडर आर बचता, तो हम क्या करते, इसका हम निकालते हैं एचसीएफ ऑफ नंबर का क्या, ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ये निकालते हैं। लेकिन क्या हमें इतना तो नंबर निकल जाता है, ग्रेटेस्ट नंबर निकल जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन क्या यहां पे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, डी, डी निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ किसका, 47495601 और 7092। ये तो तरीका है कि ए बी और सी है, तो इसमें क्या करते, डी निकालने के लिए, यानी डी मतलब नंबर निकालने के लिए एचसीएफ ऑफ वही करते
ए माइनस बी, यानी बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, जो बड़ा होता है उसमें से माइनस करते हैं, जैसे ए माइनस बी यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, देखो एक सबसे शॉर्ट अप्रोच मैं सिखाता हूं। तो शॉर्ट अप्रोच क्या होगा वो समझना। शॉर्ट अप्रोच एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस लो और इन दोनों का डिफरेंस लो। डिफरेंस लोगे, ध्यान से देखो अंतर, यानी देखो यहां पे 11 में से 9 गया 2, ये बचा हमारे पास 9, 9 में से 4 जाएगा 5, ये बचा हमारे पास 5, 5 में से 15, 15 माइनस 7 यानी 8, यानी 852 हो गया। दूसरा इसका डिफरेंस लो, 2 में से 1 गया 1 हो गया, 9 में से 0 जाएगा 9, ये बचा 4 और यहां से 6 में से 5 इतना। तो क्या ये दोनों डिफरेंस हमने ले लिया। अब इन दोनों का हमें देखो ध्यान से, 852 ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो यहां पे 11 माइनस 2 9 हो गया, 8 माइनस 5 यानी 3 हो गया, 13 हो गया, तो 8 13 हो गया, तो 8 5 13, 539 आ गया। अब 539 क्या अगर 539 इन दोनों को डिवाइड करेगा तो ये एचसीएफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एचसीएफ। लेकिन क्या ये 539 डिवाइड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है, 1 बार में तो जा नहीं रहा है, यानी कि या इसका कोई एक फैक्टर होगा। अब एक तो तरीका क्या है, इसका कोई फैक्टर देखो, 9 3 12 5 17, नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर एक तो या तो ये सिर्फ नहीं होगा, इसका फैक्टर निकालो, लेकिन वो होता है टाइम कंज्यूमिंग। अब देखो मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, ध्यान से देखना, बेस्ट तरीका एचसीएफ निकालने का। फिर इन जो नंबर है ये एचसीएफ तो हो नहीं पा रहा है, तो इसको इससे जो इन दोनों में जो स्मॉल होगा उनसे डिफरेंस ले लो, इन दोनों में डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा, 9 12 में से 9 जाएगा 3, ये बचा 4 में से 3 जाएगा 1, और ये बचा हमारे पास 8 में से, रुको यहां पे 639 होगा ना, हाँ यहां पे मिस्टेक है, ये 639 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये 14 8 6 14 होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 9 3 12, 4 में से 1 गया 1, और ये 213 आ गया। 213 क्या इसको डिवाइड कर पा रहा है, हाँ, तो एचसीएफ हमारा आ गया 213, और एचसीएफ है क्या डी, यानी डी की वैल्यू आ गई 213। अब कहा गया है कि डी से किसी एक नंबर में इसमें डिवाइड कर लो, इसमें डिवाइड कर लो, या इसमें डिवाइड कर लो, तो रिमाइंडर आर मिल जाएगा, किसी एक में कर लो। तो 213 से हम डिवाइड कर ले रहे हैं 4749 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 21 3 63, 21 दूनी 42, 2 बार में, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया 8, ये बचा हमारे पास 6 में से 2 गया 4, मल्टी 9 आ गया। अब कितनी बार में जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा, वहीं 426, यानी कितना बचा 3, और ये कितना हो गया 6 2 8, यानी 63। रिमाइंडर कितना आ गया, किसी में डिवाइड कर सकते थे, इसमें भी करते तो भी रिमाइंडर उतना ही आता, इसमें भी करते, क्योंकि आर रिमाइंडर हर एक में आएगा, इससे डिवाइड करते तो हमारे पास डी भी मिल गया, हमारे पास आर भी मिल गया। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, डी प्लस आर, यानी 213 प्लस 63 चाहिए, यानी कितना हो जाएगा 276 आ जाएगा, 276। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सीपीओ का क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क कर लेना। सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊं, अदरवाइज आप इतने में फंसते चले जाओगे एचसीएफ निकालने में। ठीक है, अदरवाइज डिवाइड वाला रूल बाग विधि द्वारा निकालोगे, जो मैंने आपको सिखाया वो आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया, द नंबर इतना, देखो ध्यान से, ये जो नंबर दिया गया है, कहा गया है किससे किससे डिवाइड होगा, 3 और 11 से। तो पहले 3 की डिजिबिलिटी देखो, 3 की डिजिबिलिटी कहती है सम, जितना भी डिजिट का सम वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 का मल्टीपल है उसको हटा दो। देखो ध्यान से, 5 1 6 3 से डिवाइड होगा, 6 3 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 3 भी 3 से डिवाइड होगा, बचा क्या 4। क्या 4 3 से डिवाइड होता है, नहीं, तो वो 3 से कभी डिजिबल होगा ही नहीं, डिजिबल बाई 3 नहीं, डिजिबल बाई 3, बोथ 3 एंड 11, 3 से जब हो ही नहीं रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बचा
डिजिबल बाई 11 बट नॉट 3, नाइदर डिजिबल बाई 3 और 11। अब 11 से चेक कर लो इसको, 11 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, ऑड प्लेसेस का सम, ऑड प्लेसेस। पहले देखो ध्यान से, ऐड करने जा रहा हूं एक एक छोड़ के, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 हो गया। अब जो बच गया उसको ऐड कर लो, 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 माइनस 17, डिफरेंसेस 4 आ रहा है, क्या ये 4 होना चाहिए, नहीं, डिफरेंस जो होना चाहिए या तो 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ना तो, यानी नाइदर डिजिबल बाई 3 नॉर 11, यानी ना तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है ना ही 3 से। तो ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है एसएससी सीपीओ में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। When 12, 16, 18, 20 एंड 25 divide the list number x, the remainder each case is 4, but x is divisible by 7 और x जो है वो क्या है 7 से डिवाइड हो रहा है। What is the digit at the 1000 place in x? यानी जब 12, 16, 18, 20, 25 को सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेष 4 आता है, लेकिन x 7 से विभाज्य है, यानी 7 से डिवाइड हो रहा है। x के 1000 के स्थान पर अंक क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, देखना मजा आएगा, क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये मेंस में पूछा गया, ध्यान से देखना। पहले हम क्या करते हैं, जो भी है 12, 16, 18, 20, 25 उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या है? 12, 16, 18, 20 एंड 25। ध्यान से देखोगे एलसीएम कैसे निकालोगे वो समझाना चाहता हूं आपको। देखो ध्यान से, एलसीएम निकालोगे 12, 16, 18, ध्यान से देखो 12, 16, 18 का एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम हो जाएगा 18, 72, 18 6 के 108, नहीं 12 9 108, नहीं 18 6 के 18 7 126, हाँ 144। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 144 आ गया, देख के ही पता चल रहा है। इन तीनों का एलसीएम कितना होता, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 100 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम, ये भी है एलसीएम, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है देख लो ध्यान से, 16 इंटू 9 है। देखो ध्यान से, मैं ऐसे कर दूं, 25 इंटू 4 होता है ये, और ये क्या होता है 16 इंटू 9, तो 16 तो आ गया, 16 आ गया इसमें, 16 इंटू 9 इंटू 25 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर मैं बात करूं 25 नामा होता है 225 इंटू 16, 16 5 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, यानी 3600 एलसीएम आ गया इनका, यानी एलसीएम कितना हो गया? 3600। ठीक है, मैंने क्या किया, 144 को 16 इंटू 9 ब्रेक कर दिया, 16 अगर कॉमन कर लिया उसमें 4 ऑलरेडी आ गया, यानी 16, 9 और 25 में कोई कॉमन नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3600 क्या आ गया हमारा एलसीएम। यानी हमने निकाल दिया कि एलसीएम कितना है 36। तो ध्यान से देखो, जो नंबर बनेगा वो नंबर क्या होगा? एलसीएम का 3600 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म के, और रिमाइंडर इच केस में क्या बच रहा है 4, यानी +4। ये नंबर जो आ गया ये इतना आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 से डिवाइड करना है तो ध्यान से देखोगे, 7 से डिवाइड कर लो इस नंबर को, तो 7 5 35, कितना बचा 10, 7 तिकाई 7, 30 बचा, 7 4 28, यानी रिमाइंडर कितना बचा 2k और +4 डिवाइडेड बाई 7। मैंने क्या किया, 7 को इससे डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा उसको लिख दिया। अब ये जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए? 7 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। तो k की वैल्यू क्या लेंगे 7 से डिवाइड हो? अगर मैं k की वैल्यू 2 ले लेता हूं, k की वैल्यू 2 लूंगा तो 4 4 8 नहीं होगा। k की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं, 3 दूनी 6 4 10 नहीं। k की वैल्यू 4 लेता हूं, 4 दूनी 8 4 12 नहीं। k की वैल्यू 5 लेता हूं, अगर k की वैल्यू अगर मैं 5 लूं तो 5 दूनी 10 + 4 14, 7 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। हाँ, तो k पता चल गया हमारे पास 5 है। तो नंबर जो हमने बनाया था वो क्या था 3600 इंटू 5 और +4।
36 पाँचे होता है 180, यानी 1800 प्लस 4, सॉरी 18,000 प्लस 4 होगा ना, यानी 18,004 आ गया। ये हो गया। अब जो हमारे पास नंबर आया, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1000 प्लेस पे क्या होगा, 1000 प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा। देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं यूनिट यानी इकाई, इसको बोलते हैं 10th प्लेस यानी दहाई, इसको बोलते हैं 100th प्लेस यानी कि सैकड़ा, उसके बाद आता है 1000 प्लेस, 1000 प्लेस इसको बोलते हैं हजारवां डिजिट, यानी 1000 प्लेस पे क्या है 8, तो 8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मजा आया होगा, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक, अब इतना ही रहने देते हैं, काफी टाइम हो गया है। तो देखो ध्यान से, वीडियो सेशन आपको मैंने क्या बोला था कि अगर इस बुक को जितना जल्दी कंप्लीट कराना चाहते हो, तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से शेयर कर दो हर एक ग्रुप में, ताकि क्या हो, मैक्सिमम लोगों को पता चले कि मैं मैथ लॉजिकली और शॉर्ट अप्रोच के साथ पढ़ाता हूं। थर्ड, कमेंट्स करके जरूर बताना कि इस सेशन में आपको क्या सीखने को मिला और इस सेशन से हेल्प मिला या नहीं, कमेंट जरूर करके बताना है। वीडियो को जरूर, ये 3 काम आप करो, बाकी मैं बुक का सोल्यूशन तो मैं कराने के लिए तैयार हूं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम के। ठीक है, थैंक यू।